नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। यात्री मन व्याकुल है और बंधनों से मुक्त हो जाना चाहता है। आईपीएस विकास वैभव की ये पंक्तियाँ जो है आजकल बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं। अफवाहों का बाजार गर्म है कि विकास वैभव का मन अब नौकरी करते करते थक चुका है। अब वो जन सेवा करना चाहते हैं। हम आपको बता दें कि फ़िलहाल आईपीएस विकास वैभव जो है आईजी के पद पर कार्यरत हैं और 2003 बैच के वो आईपीएस अधिकारी हैं। तो विकास वैभव ने जिस तरह से अपने सीनियर अधिकारी को लेकर कुछ पंक्तियाँ जो है सोशल मीडिया पर लिखी है और वो पंक्तियाँ मैं आपको सुनाता हूँ। यात्री मन व्याकुल है और बंधनों से मुक्त हो जाना चाहता है। परिस्थितियाँ अवरोध उत्पन्न करती प्रतीत भले हो रही हों, परंतु यात्री मन यह भी जानता है कि यात्री मन को कोई बांध नहीं सकता है। जो निर्धारित है वह स्वयं अपना मार्ग प्रशस्त करेगा, शेष सब माया ही है, परंतु कर्म महत्वपूर्ण है। तो इन पंक्तियों को आईपीएस विकास वैभव ने फेसबुक पर पोस्ट किया है और बताया जा रहा है कि उन्होंने ट्विटर पर भी पोस्ट किया था, जिसे डिलीट कर दिया था। तो जैसा कि मैंने बताया कि पूरे बिहार ही नहीं देश में अफवाहों और अटकलों का बाजार गर्म है। आईपीएस विकास वैभव को लेकर कहा जा रहा है कि ये तो एक बहाना है अपने पद से मुक्त होने का, असल निशाना कहीं और है। ये निशाना किशोर है। हमारे साथ इसी मसले पर चर्चा के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र यादव जी। हम आपको बता दें कि वीरेंद्र यादव जी की खुद की अखबार है वीरेंद्र यादव न्यूज़ और राजनीतिक गलियारों में काफ़ी चर्चित अखबार है। तो वीरेंद्र जी, रैड नेटवर्क में हम लोग आज चर्चा के लिए बैठे हैं। तो ये बताइए कि इसका क्या मतलब है कि उनका मन नौकरी से ऊब चुका है। जो पंक्तियाँ लिखी है उसका क्या अर्थ निकाला जाए? उनका घर बेगूसराय है। बेगूसराय भूमिहारों का गढ़ है। राजनीतिक रूप से बहुत उर्वर और वैचारिक रूप से भी काफ़ी उर्वर जमीन है। उनकी नौकरी के 23 साल होने 21 साल होने को है। 2023 में 3 बजे के अधिकारी है, 24 में उनका 21 साल पूरा हो जाएगा। और 21 साल होने का मतलब है कि आप पेंशन के अधिकारी हो गए। कोई भी सरकारी नौकरी व्यक्ति 21 साल नौकरी कर लेता है, वो पेंशन के अधिकारी हो जाता है। अगले साल अगर नौकरी छोड़ भी दें वैभव जी, तो उनको पेंशन मिलता रहेगा। बाकी संभावनाओं की जहाँ तक बात है, तो बिहार तो संभावनाओं का सागर ही है। राजनीति है, समाज नीति है, जो बहुत सारा है। अगले साल चुनाव होना है बेगूसराय में, मतलब पूरे बिहार में देश चुनाव होगा, उसमें लोकसभा चुनाव बेगूसराय में होगा। तो हमें लगता है कि अब विकास वैभव जी होतकर जी की आरोप लगाकर या उस आड़ में कि हमरे अपमानित किया जा रहा है, ज़मीन तलाश कर रहे हैं, नौकरी छोड़ने की ज़मीन खोज रहे हैं ताकि एक नई ज़मीन पर जा सकें, एक नई ज़मीन खड़ी कर सकें, पॉलिटिकल ज़मीन है। और बिहार में जिस जाति चाहते हैं वो, उसमें भाजपा सुटेबल पार्टी है। उसे वैचारिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, हर स्थिति में हमें लगता है कि विकास वैभव जी की जो ये आरोप प्रत्यारोप की कहानी शुरू हुई है, उस ज़मीन को टटोलने की, उसकी उर्वरता को पहचानने की कोशिश है। और देर न सवेर 21 साल पूरा होने के आसपास पहुंचते पहुंचते नौकरी से इस्तीफा देंगे, किसी पार्टी में ज्वाइन करेंगे और फिर लोकसभा की तैयारी करेंगे, या लोकसभा के चुनाव में ही इस्तीफा दें और टिकट लेके चुनाव लड़ लें। ये जो क्योंकि 21 साल का जो टर्म पूरा हो रहा है, उनका कोशिश लगभग लोकसभा के चुनाव में पूरा हो रहा है। इससे पहले विवाद चलता रहेगा, कभी इस्तीफा, कभी छुट्टी, कभी आरोप, कभी प्रत्यारोप पे, लेकिन नौकरी नहीं छोड़ेंगे। वो नौकरी छोड़ेंगे 21 साल की तारीख पूरा होने के बाद ही, जो कि उनकी नौकरी चुनाव से ठीक पहले पूरा हो रहा है। संभव जो लोग, हमें जो जानकारी है जी। जी 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 वीरेंद्र जी, इसका मतलब जिस तरह से कहा जाता है कि विकास वैभव एक ऐसे आईपीएस अधिकारी हैं जो युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं और काफ़ी परोपकार का भी काम करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि चुनाव की तैयारी मतलब जो है वो बहुत पहले से कर रहे हैं।
नहीं, हम जो काम कर रहे थे, जो विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से लोगों से कुछ सेवा कर रहे थे, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे थे, लोगों को प्रशिक्षण दे रहे थे नौकरी आईपीएस के लिए, बीपीएससी के लिए और जैसे कई तरह की वो समाज सेवा था, एक अलग गतिविधि थी उनकी नौकरी करते हुए भी। वो पॉलिटिक्स नहीं था, वो समाज को कुछ देने की कोशिश थी, अपने दायित्व को निभाने की जो जिम्मेवारी थी उनकी। हम समाज के कुछ कर रहे हैं, अपनी नौकरी के अलावा भी कुछ कर रहे हैं। उनका एक सामाजिक पक्ष था, वो पॉलिटिकल पक्ष नहीं था उसमें। लेकिन अब जो कर रहे हैं, अब सिर्फ सामाजिक या जागरूकता का पक्ष नहीं है, अब राजनीति में जमीन तलाशने की कोशिश भी है। तो डिफरेंस दोनों चीज़ ये है कि जो उनका जो प्रयास है युवाओं के लिए, जो बहुत पढ़ रहे, बहुत युवाओं को प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उनके लिए लगातार काम कर रहे हैं युवाओं के लिए। लेकिन वो उनका एक अपना पक्ष था। लेकिन जो नया पक्ष है वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव की राजनीति का है। हमारा जो अपना ये आकलन है। और चूंकि चुनाव अगले साल होना है, उस स्थिति में और बिहार फिर कह रहा है कि बिहार की जो ज़मीन है उनके अनुकूल पार्टी भी है, क्षेत्र भी है। और जिस इलाके से आते हैं, बिहट इलाके से, बेगूसराय जिले के, वो भूमिहारों का गढ़ मानते हैं। वहाँ से लगातार कोई ना कोई भूमिहार एमपी होते रहे हैं। वो इलाका माना जाता है कि भूमिहारों का क्षेत्र है। उस सामाजिक स्तर पर उसी से जुड़े हुए हैं। अभी गिरिराज सिंह वहीं के हैं। एक अभी राज्यसभा सदस्य है राजेश सिन्हा नाम से, राकेश सिन्हा जी, वो भी उसी इलाके के रहने वाले हैं। ये भी वहीं के रहने वाले हैं। तो कुछ जमीन का भी असर कहिए इसको आप, उस खास मिट्टी की अपनी एक ताकत है, या मिट्टी की एक विशेषता है। कोई ना कोई किसी न किसी रूप में सामने आदमी आता है। जैसे कि ये राकेश सिन्हा जी हैं, वो भी कोई खास जगह पर काम कर रहे थे, उनकी अलग पहचान थी। उसी आधार पर भाजपा ने उसको राज्यसभा भेजा भी। गिरिराज जी की तो पहचान देखे रहे हैं आप लोग, पूरा दुनिया जानता है, बिहार भी जानता है, उनकी आइडेंटिटी किया है। लेकिन कुछ खास आइडेंटिटी है। कन्हैया कुमार भी उधर के ही रहने वाले हैं। हाँ, बस वो भी उसी इलाके के रहने वाले, भेड़ के इलाके वो भी रहने वाले हैं। तो उस जमीन में आप कहिए कि विकास वैभव बिहट की मिट्टी के एक नया पौधा खड़ा हो रहे हैं, जो राजनीति में अपने लिए जमीन तलाश रहे हैं। उसमें शोभा अवतकर का प्रकरण तो सिर्फ एक बहाना है, या अभी तत्कालिक बहाना है। धीरे धीरे और कुछ बहाना खोला चलेगा। 2 महीने छुट्टी चले गए हैं, फिर आएंगे, फिर कुछ विवाद खड़ा होगा, फिर विभाग बदलेगा उनका। ये करते कराते साल पूरा हो जाएगा, और साल भर पूरा होते हुए 21 साल नौकरी पूरी हो गई, और इस्तीफा, और फिर आराम से लोकसभा। जी जी। अगर वो राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं तो वो कौन सी पार्टियां हैं, वो कौन से दल हैं, और जो उनके राजनीतिक, जो कहा कि आपने बहुत उर्वरक है वो जगह, जो उनको जगह देगी, कुछ आप बता सकते हैं इस बारे में? देखिए, बिहार में 2 ही पार्टी है, भाजपा या आरजेडी। 2 ही पार्टियां हैं जिसकी ज़मीन है, जिसका आधार है, बेस है। उसमें ये कहना कि कौन पार्टी है, कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। उस समय मान लीजिए भाजपा के पास कोई नेता नहीं होगा, इनको खड़ा कर देगा। आरजेडी के पास कोई नेता नहीं होगा, इनको खड़ा कर देगा। तो तत्कालिक समीकरण क्या कहता है इस पर निर्भर करता है। लेकिन फिलहाल उनके जिससे अपनी जमीन तैयार करना है, उस जमीन की कोशिश में लगे हुए हैं वो। तो वीरेंद्र जी, जिस तरह से आईपीएस विकास वैभव जो है लेट्स इंस्पायर चलाते हैं, लंबे वक्त से युवाओं से कनेक्ट हैं, और उनकी अच्छी खासी लोकप्रियता भी है। और जैसा आपने कहा कि जिस समुदाय से वो आते हैं, उसका गढ़ है उस इलाके में, और उस इलाके की मिट्टी में इतनी ताकत है कि बहुत ही उर्वरक जो लोग हैं, बहुत ही जागरूक किस्म के हैं, और अपने लिए ज़मीन तलाशते रहते हैं। तो विकास वैभव जी पहले से आईपीएस है। तो हमारा यही आपसे जानना है कि उनके लिए, जैसा कि आपने कहा कि 2 ही पार्टियां हैं, तो इन 2 पार्टियों में कौन, आरजेडी महागठबंधन में आरजेडी जेडीयू या फिर बीजेपी? 2 ही पार्टियां हैं, आरजेडी और भाजपा। उनके लिए जो समीकरण वहाँ बराबर जीतता रहा है, भाजपा जीता है, आरजेडी जीता है। अब तक जो इतिहास रहा है वहाँ पे, पहले सीपीआई जीतती थी, कई एक आध बार जीती थी पहले भी। लेकिन आज के समीकरण में उनके पास 2 ही विकल्प है, या तो आरजेडी या भाजपा। अब भाजपा स्वाभाविक उनकी पसंद हो सकती है, वहाँ पे नया विकल्प चाहिए, भाजपा को नया चेहरा भी चाहिए। एक चेहरा है गिरिराज सिंह, थक चुके हैं। नए लोग और भी हैं, जिसमें एक राकेश सिन्हा भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन संभव कि नया चेहरा हो, एक बड़ा फेस हो, उस लिहाज से इनको प्रमोट करे भाजपा, और इन्हीं को ठेका दे दो वहाँ का, मैंने चुनाव का टिकट दे दें इनको, संभव है। एक विकल्प है। दूसरा ये भी कि इनको कोई पार्टी से इधर से परहेज नहीं आरजेडी से। अगर आरजेडी को लगे कि एक भूमिहार के खिलाफ एक अच्छा भूमिहार हमको, तो खड़ा कर सकती है। आरजेडी भी इनके लिए पसंद है, और आरजेडी दोनों के पसंद है। किसी के लिए ये परहेज की चीज़ नहीं है। किसी के लिए विकास वैभव अछूत नहीं है, सबके लिए जिताऊ
कैंडिडेट साबित होंगे और सब चाहेंगे जो कि मतलब उन्हें हम टिकट दें तो मतलब वो जीत के आ जाएंगे, आसान काफ़ी होगा उनके लिए। जी जी जी। अब बिहार की जो राजनीति है उसमें नौकरशाहों के लिए बड़ी संभावना है। अभी आर.के. सिंह देख रहे हैं कि वो आई ए एस अधिकारी थे, केंद्र से जो भी रहे, अभी केंद्रीय मंत्री हैं। आर.सी.पी. सिंह को देख ही रहे हैं, केंद्रीय सीएम के पीएस बने, फिर बाद में एमपी बने, अब केंद्रीय मंत्री भी बन गए। वहाँ से और आईपीएस जीत चुके हैं, नाम भूल रहा हूँ, 89 में कोई विजय नाम से नाम था उनका, वही बेगूसराय जीत चुके थे वो। तो बिहार में अधिकारियों के लिए बड़ी बड़ी संभावना है पॉलिटिकली। तो इसमें हो सकता है कि नया नाम इनका भी विकास भय को जुड़ जाए, और जिस ढंग से सोशल काम कर रहे हैं ये, सामाजिक रूप से लोगों से कांटेक्ट में हैं, लोगों को लोकप्रियता है अपनी। ये लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, युवाओं की क्या भूख है, क्या चाहती है युवा पीढ़ी, उसको लेकिन इनकी पूरी पूरी समझ है। तो इस स्थिति में बहुत मैंने युवाओं के लिए भी तो आज उपयोगी ही है, किसी पार्टी के लिए भी ये फलदायी पेड़ बन सकते हैं। लेकिन मेरे मन में एक सवाल और आ रहे हैं कि जिस तरह से आपने कहा कि बेगूसराय की ज़मीन काफ़ी उर्वरक है, गिरिराज सिंह वहाँ के हैं, राकेश सिन्हा वहाँ के हैं, कन्हैया कुमार वहीं उसी इलाके से आते हैं, तो कहीं ना कहीं जी दिनकर रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि, जिन्होंने रश्मि रथी लिखकर वो इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया, वो भी वहीं के थे। तो मेरा कहना है कि क्या इन तमाम नामों के लिए मुश्किल खड़ी होने वाली है गिरिराज सिंह, राकेश सिन्हा, कन्हैया कुमार और चुनाव लड़ने वाले दूसरे जो और दूसरे दलों के प्रत्याशी हैं, उनके लिए मुश्किल खड़ी होने वाली है? इसमें मुश्किल ही मानते हैं, राजनीति कोई मुश्किल खेल नहीं है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। हो सकता किसी की संभावना टूट सकती है, किसी के लिए बन भी सकती है, तो किसके लिए संभावना तोड़ेंगे आप, अपने लिए बनाएंगे, वो तो निर्भर करता है चुनावी समीकरण क्या बनता है। खतरा पॉलिटिक्स कुछ नहीं होता है, हर आदमी अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, उसमें कौन गिरेगा कौन उठेगा सबकी अपनी भी लड़ाई है, उसमें आपका एक फालवा किसी खतरा बनने से कुछ नहीं होता है। हाँ, एक अपनी फैसले का दूसरे को स्वाभाविक खतरा होगा, हो सकता है, लेकिन खतरा किधर होगा ये भी कहना बड़ा मुश्किल है कि किधर पलटी मारेंगे। मतलब बाई तो पॉलिटिक्स में का ये है, तो जाएंगे एनडीए में कि वहाँ महागठबंधन में तय नहीं है। ये तो अभी 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 अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान जो खड़क है उसको विस्तार दे रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, एक नई उसका बड़ा फलक कर रहे हैं। अभी तक सामाजिक फलक था इनका, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे थे, ट्रेनिंग जो लोग प्रतियोगी एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए कोशिश, उनको ट्रेनिंग दे रहे थे या गाइडलाइन कर दे रहे थे, एक इनका नया काम है। लेकिन अभी एक काम का विस्तार है, थोड़ा सी पोलिटिकली भी एक्टिव हो गए, ओपन फॉरम पे नहीं, लेकिन इधर या उधर झाँकते रहेंगे कहाँ से हमारा बनती है हमारे लिए, उस हिसाब से लोगों को ट्रेन चुनेंगे, किधर जाएंगे तो कौन मेरे सपोर्ट में खड़ा होगा। लेकिन उनका एक होमवर्क इसमें शुरू हो जाएगा, इन सब जो सामाजिक काम कर रहा है उसके अलावा एक नया इनका हो जाएगा, एज ए नौकरी रहते हुए छोड़ के नहीं, नया होमवर्क शुरू करेंगे, नई जमीन तलाश के लिए, खाद पानी कहाँ से लाएंगे, कौन लोग हमारे साथ जुड़े होंगे, भाजपा में जाएंगे तो कौन मेरे पूर्व खड़ा होगा, एनडीए में इधर जाएंगे तो कौन मेरे पूर्व खड़ा होगा या कौन विरोध में खड़ा होगा। उस खेल में, हिसाब किताब में इनकी पूरी कोशिश होगी अगले 1 साल में कि हम परफेक्ट पार्टी और परफेक्ट मौका दोनों चुने। तो यात्री मन व्यथित है, व्याकुल है, और यात्री मन इस दौरान कोई ऐसा जगह तलाश करेगा जहां जी, मतलब कि इस साल ये व्याकुल में साल भर व्याकुल रहेगा, कम से कम पूरा का पूरा व्यथित भी रहेगा, व्याकुल भी रहेगा जी जी, और गर्वित भी रहेगा, दूसरे को परेशान भी करता रहेगा, दूसरे को परेशान भी करता रहेगा। और इन सालों में, मतलब इस 1 साल में ये व्यथित मन अपने लिए कोई सेफ जगह ढूंढ लेगा, और बाकी तो उन्होंने कह ही दिया है कि कुछ महत्वपूर्ण नहीं होता, सब मोह माया है, कर्म करते जाना है। और वो बड़े फलक पर, जैसा कि वीरेंद्र जी ने बताया, कर्म करने को तैयार हो रहे हैं। नमस्कार।